फैसल चौधरी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद हमारे साथ ही रहेगा। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, एक अहम ऐलान सामने आ गया है, तजवीज़ दे दी है सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात के हवाले से, क्या कहेंगे? सदर मुमलिकत ने देर से सही लेकिन जो अपना आईनी इख्तियार है वो इस्तेमाल किया है और आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत ये सदर पाकिस्तान पाबंद करता है कि जहाँ पे असेंबली जो है वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से तोड़ी गई हो उसमें 90 दिन की उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। अब इलेक्शन मुमकिन होते हैं इस तारीख में या नहीं, ये एक सवाल अलग है और उस तारीख के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन को की जिम्मेदारी है कानूनी कि वो इलेक्शन करवाने की जो तैयारियां करें। सर, इस तमाम तर मामले पे इलेक्शन कमीशन क्या रोल अदा करेगा? इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराएं उन तारीखों पे जो कि आइन में के तहत सदर पाकिस्तान देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का एक ही रोल है, वो इलेक्शन करवाने का। अच्छा, सदर मुमलिकत क्या अबूरी हैसियत से आम इलेक्शंस का, आम इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं? क्या राय है इस पे आपकी? पहले तो जो अबूरी हैसियत है ये कहाँ से आया है सवाल? ये क्योंकि सदर मुमलिकत की मुद्दत खत्म हो गई है, 5 साल उनके मुकम्मल हो चुके हैं। नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ये जो इसकी तशरीह ठीक नहीं की है। सदर मुमलिकत आर्टिकल 44 के तहत उस वक्त तक सदर मुमलिकत रहते हैं जब तक नए सदर ना आ जाए। इनको अबूरी सदर जो है, एक तो अबूरी सदर का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे भी कायम मुकाम सदर का एक कॉन्सेप्ट है। अबूरी सदर का कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के आईन कानून में है नहीं। सदर मुमलिकत है जब तक नए सदर इलेक्ट नहीं होते वो अपने ऑफिस में रहेंगे, अपनी तमाम तर आईनी जिम्मेदारियों और पावर्स के तहत वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा उनको अबूरी सदर कहना किसी तौर पे भी मुनासिब बात नहीं। सही। और जो हमारी निगरान सेटअप है इस हवाले से क्या वो जो है तदबीर दे सकती है, क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से एक इलेक्शंस की तारीख भी सामने आ गई है और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सदर मुमलिकत तारीख दें। निगरान हुकूमत को इस मामले में रोल जो है महदूद है, क्योंकि ज़ाहिर उनका कोई मामला जो इलेक्शन करवाने में तो है नहीं। इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी आइन के तहत डे टू डे अफेयर्स होती है। तो डे टू डे अफेयर्स जो है उन्होंने चलाने हैं, वो 90 डेज तक वो कर सकते हैं या और अगर वो 90 डेज से ऊपर हो तो फिर उनकी आइनी हैसियत और कानूनी हैसियत पर सवाल उठते हैं कि वो किस कानून और अख्तियार के तहत जो है वो काबिज हैं आइन के तहत दिए गए इख्तियारात को, तो फिर उस पर सवाल उठेंगे। बहरहाल मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है और वो वहीं पे जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहली भी इलेक्शन न करवा के आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी की है और मालूम होता है, एहतमाल है कि शायद वो दोबारा भी आइन चेकने की तो माइल है। सही। फैसल चौधरी साहब, सदर मुमलिकत ने तजवीज़ दी है, ऐलान क्यों नहीं किया? और क्या आपको लगता है कि 6 नवंबर को आम इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये सदर तजवीज़ आना जो है यही तारीख देना होता है। ये तारीख मतलब तजवीज़ का मतलब है कि उन्होंने हुक्म दिया है? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक आईनी इदारा है, तो ये हमेशा जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसमें खत खिताबत होती है, उसके कुछ लाजमात होते हैं, उनको सामने रख के की जाती है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये एक तारीख दी है कि 6 नवंबर की तारीख पे आप में ये तजवीज़ आइन के 48 के तहत, तो इसके तहत इलेक्शन की तैयारियाँ की जाए। अब उस पर इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देती है वो देखना पड़ेगा। सही। आइन के आर्टिकल 548 के तहत जो है इख्तियार हासिल है, तो आइन क्या कहता है? आइन 548 क्या है सर? क्लॉज 5 जी जी, वो ये कहती है कि अगर असेंबली वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पे डिसॉल्व की जाए तो फिर सदर मुमलिकत को पाबंद करता है कि 90 दिन में इलेक्शन की तारीख की जो है वो उसको मुकर्रर करे। सही। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ ही रहेगा। अभी सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, एक अहम मामला है जिस पे हम आपका जो है नुक्ता नज़र जानना चाहेंगे। सदर मुमलिकत ने तजवीज़ दे दी है कि आम इंतखाबात 6 नवंबर को होंगे, आपकी क्या राय है? देखिए,
कानूनी तौर पर तो ज़ाहिर है फैसल चौधरी साहब ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, मगर बात ये है कि अब आइन या आइन की शिकें, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिस दौर में जो है वो जो आइन की एक फाइनलिटी होती थी या किसी हद तक एक स्टेबल समाज में या स्टेबल एक मुल्क में आइन की जो एक अमलदारी का ज़माना था, मुझे लगता है वो लग चुका है। हाँ, सदर साहब ने जो है वो जो हम सोच रहे थे और जो कहा जा रहा था उसके मुताबिक उन्होंने कहा है और बिल्कुल कानूनी तौर पर कहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो हल्की फुल्की एक इब्तदा या एक ले मैन के तौर पर जो मुझे यानी कानून की समझ है तो वो है और उसे करवा लेने चाहिए। मगर मसला ये है कि इस मुल्क की जो ओलिगार्कीज हैं जो अरसे से इस हुकूमत में थी या इस स्कीम कर रही थी इस मुल्क की मैशत को, वो जो है नहीं, उनको इस वक्त उनको सूट नहीं करता इलेक्शन, ना शरीफ ओलिगार्की को सूट करता है। अच्छा, सूट जो है वो पीपल्स पार्टी को भी नहीं करता, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी पर चूंकि खतरा उनको पड़ गया है कि उनकी जो उन्होंने जो वारदातें की हुई हैं वो किसी यानी उन पर हाथ ना पड़ जाए, तो वो इसे एक प्लाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन इस वक्त जितनी पार्टीज हैं सिवाय पीटीआई के, वो किसी को सूट नहीं करता, किसी की जरूरत नहीं है, तो होगा वही जो यहाँ के मुक़्तदर तबकात को सूट करता है। आइन वाइन जो है वो पीछे चला गया, उसका जो आइन जो है वो सो रहा है लंबी तान के, ये याद रखें, क्योंकि इस मुल्क के मुक़्तदर तबकात जिनके मफाद में ये आइन इस्तेमाल हुआ था, उनको अब इस आइन पर भी अमल करना अमल होना उनके मफाद में नहीं है। लिहाजा आज के दिन की खबर चलेगी, कल सुबह अखबारों में हेडलाइन भी लगेगी, मगर होगा वही जो करने वाले करेंगे। जी, इससे पहले भी सर, जैसे कि इससे पहले भी तारीख दी गई और इंतखाबात की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी माजी में एक तारीख दी थी और पीडीएम हुकूमत ने इस पर अमल नहीं किया था। आप क्या कहते हैं कि निगरान हुकूमत जो आज की तारीख दी गई है सदर मुमलिकत की जानिब से, इस पे अमल करेगी या अमल कराएगी? मैं नहीं समझता, पूरी तरीके से कंप्रोमाइज है आपका इलेक्शन कमीशन, और वो जहाँ की वो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं भी तो इनमें धरना लिया जाऊँ, जहाँ की वो मुलाजमत कर रहे हैं या दीगर इदारे जहाँ की मुलाजमत कर रहे हैं वो चलती रहेगी जब तक वो उनको सूट नहीं करता। कोई इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है व्हाटसोएवर। यार आप बताएं मुझे, एक बंदा टीवी पे आता है ना, उसकी कोई बैकग्राउंड है, अगर जो बैकग्राउंड है अगर उसका हम जिक्र करें तो शर्म से सर झुक जाता है, वो आके टीवी पे कहता है सदर साहब तुझे इस्तीफा दे दियो। देखे ना चीजें कहाँ पहुंच गई हैं। इसमें प्रो पीपीपी, प्रो पीटीआई, प्रो मुस्लिम लीग नून होने की बात नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलिटी, एक रियासत की बात कर रहे हैं, एक मुल्क की बात कर रहे हैं। ये जो लोग टीवी पे रोज बैठे होते हैं और हम बक्के बक्के देख रहे होते हैं कि यार ये क्या बातें कर रहा है, ये है कौन, इसकी औकात क्या है, तो वो आके मुंह चढ़ा रहे होते हैं कानून का भी और आइन का भी। लिहाजा इसका भी मुंह चढ़ाया जाएगा, होगा वही जो ताकतवर तबकात चाहते हैं।